और अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आप जरूर नोट करें, तो आपको अगर अच्छा लगे, कुछ पॉइंट अगर अच्छा लग जाए तो आप जरूर नोट कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये सेशन हम एक कहानी से शुरू करते हैं। एक शहर में एक मंदिर हुआ करते थे, और एक जो कोठा जो होता है ना, कोठा हुआ करते थे। अभी वो मंदिर और वो कोठा दोनों आमने सामने था। और मंदिर में एक पुजारी रहते थे, और वो कोठे में एक जो मुजरा करने वाली, जो नाचने वाली थी ना, वो नाचने वाली रहती थी। फिर देखिए दोनों के काम पर बिजी रहती थी। वो मुजरा वाली भी बिजी रहती थी अपने काम पर, वो मंदिर के वो पुजारी जी भी बिजी रहते थे अपने काम पर, पूजा पाठ करते करते करते। अचानक क्या हुआ, एक दिन भूचाल आया। तो एक दिन भूकंप से क्या हुआ, दोनों बिल्डिंग गिर गए। अभी जो मंदिर में जो पुजारी थी, वो पुजारी भी मर गए। फिर जो नचने वाली जो नर्तकी थी, वो भी मर गए। अभी तो दोनों ऊपर जाना हुआ। अभी तो ऊपर फैसला सुनाएंगे। अभी जब फैसला सुनाने का बारी आए, तो वो नर्तकी को देखे कि वो नर्तकी को स्वर्ग भेजा गया। अभी वो नर्तकी को जब स्वर्ग भेजा गया, तब मंदिर का जो पुजारी जी ने सोचा कि अरे भाई ये क्या हुआ, ये जो नाचने वाली है, वो नाचने वाली को स्वर्ग भेजा गया। तो मैं तो पूजा करता था, तो मुझे तो और भी अच्छा जगह मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो पुजारी जी को तो वो क्या मिला, वो नर्क मिला। तो वो तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने वो फैसला सुनाने वाले जो थे, उनको पूछा, अरे भाई ये कैसा नाइंसाफ हुआ कि एक जो लड़की नर्तकी जो वो दूसरों के सामने मुजरा करती थी, तो उनको स्वर्ग मिला, और मैं हमेशा भगवान के पास बैठकर भगवान को पूछते थे फिर मुझे क्यों नर्क मिला, ये कैसा नाइंसाफ हुआ। फिर जो वो फैसला करने वाले थे, उन्होंने बताए कि जो नर्तकी थी, वो नर्तकी जब नाचती थी, तो वो नाच तो उनका काम है, इसलिए नाचती थी। फिर वो नाचते वक्त वो मंदिर में जो पुजारी जब पूजा करते थे, पूजा का जो घंटी का आवाज, वो श्लोक का आवाज, वो आवाज वो नर्तकी के कान पर पहुंचती थी। और वो नर्तकी मन ही मन सोचती थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके पास जाकर थोड़ा बैठूं, आपको पूजा करूं, लेकिन मेरा तो ये काम है, मैं तो ये काम करने वाली हूँ, मेरा तो ये काम है, मैं काम करना ही मुझे पड़ेगा, तो मुझे आप मोक्ष दीजिए करके मन से श्रद्धा पूर्वक वो भगवान को प्रार्थना करती थी। इसलिए ये नर्तकी को स्वर्ग मिला। और इधर पुजारी जी को क्या हुआ, पुजारी जी जब पूजा करते थे, पूजा करते वक्त वो जो नाचने वाली का घुंघरू का आवाज, वो गाना के आवाज, वो आवाज वो पुजारी जी के कान में पहुंचते थे। फिर पुजारी जी पूजा करते करते उनका मन थोड़ा सा भटक जाते थे, कि उनका मन उधर कोठा में वो आवाज उनके कान में आकर उधर भटक जाते थे। फिर इसलिए उनको नर्क मिला। देखिए ये जो स्टोरी हुआ, ये स्टोरी से क्या सीख मिलता है कि हम अगर मन से, कर्म से, वचन से कुछ काम करें ना, तो भगवान हमको साथ जरूर देते हैं, और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और ये श्रद्धा पूर्वक करने से देखिए हम जो भी काम करें तो हमें तो सफलता आएगी ना। और यही तो रूल नेटवर्क मार्केटिंग में लागू होता है। तो क्या करना चाहिए, हम अगर मन से, कर्म से, वचन से कोई भी काम करें, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग ही करें, तो हमें तो जरूर सफल होना ही है। तो कैसा लगा स्टोरी, बहुत अच्छा लगा होगा शायद। तो चलिए फिर हम सेशन की ओर चलते हैं। अभी देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग, आज का सेशन आपको पता ही चला होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है। फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग एक महिला कैसे कर सकते हैं, क्यों जरूरी है, और क्यों ये नेटवर्क मार्केटिंग मेड फॉर ईच अदर है। देखिए महिला को क्या कहा जाता है, महिला को नारी भी बोला जाता है ना।
ये नारी वर्ड में आप गौर किया कि ये नारी वर्ड में पहला लेटर क्या होता है? पहला लेटर होता है ना से शुरू होता है। इसलिए शायद 21st सेंचुरी में आकर भी नारी को ना ही सुनना पड़ता है। ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये तो तुमसे नहीं होगा, ये सुनना पड़ता है। लेकिन देखिए नारी बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन पावरफुल होकर भी नारी को ना सुनते सुनते क्या होता है कि माइंड सेट हो जाता है कि हे भगवान मेरे से तो कुछ नहीं होगा। ये तो हमको सभी औरत को ये आ जाता है। लेकिन देखिए ये नारी शक्ति बहुत ही पावरफुल होते हैं। क्योंकि आप अगर हिंदू माइथोलॉजी में आप थोड़ा झांकेंगे ना, आप देखिएगा कि हिंदू माइथोलॉजी में जो हमारा दुर्गा पूजा होता है, वो दुर्गा पूजा में दुर्गा माता महिषासुर का निधन किया। अभी देखिए महिषासुर का जो दुर्गा माता निधन किया, उधर तो देवताओं का तो कमी नहीं था, बहुत सारे देवताओं था, लेकिन तब भी दुर्गा माता ही निधन किया महिषासुर का। फिर देखिए हम शक्ति का अगर पूजा करें तो अगर शक्ति पूजा करने के लिए हम क्या करते हैं? काली माता को पूजते हैं। फिर देखिए हम विद्या के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए किसको पूछते हैं? किनको पूछते हैं हम? पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम सरस्वती माता को ही पूछते हैं। फिर आया धन दौलत। अरे बाबा ये धन दौलत के लिए ही तो सब करना है, सब दौड़ धूप भाग दौड़ सब धन दौलत के लिए। ये धन दौलत की देवी भी लक्ष्मी माता है। फिर सब लक्ष्मी माता सब औरत लोग ही तो है। तो सोचिए ये औरत लोग कितना पावरफुल होते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं कि हम इतना पावरफुल हैं। हम ना मन ही मन सोचते हैं कि नहीं हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए हाँ जरूर ये माताओं के साथ जरूर सब नतमस्तक होता है, लेकिन हम में ना कुछ ऐसे क्वालिटी है, ऐसा तो हम में नहीं सोचते, कोई नहीं सोचते कि हम में कुछ क्वालिटी है। तो देखिए ये क्योंकि हमारा सोच ही नहीं होता है, सोचते नहीं है कुछ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक महान चिकित्सक था, वो लंदन का था, वो नोबेल प्राइज भी विजेता था। उनका नाम था एल्बर्ट स्विजर्ट, उनका नाम था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि डॉक्टर ये जो आजकल का जो आदमी के साथ गलत क्या है? तो महान चिकित्सक एक पल मौन रहा, फिर उन्होंने बताने लगे कि आज आदमी सोचते नहीं है। हाँ जरूर ठीक, एकदम ठीक सही बात की है, आज आदमी सोचते नहीं है, स्पेशली औरत लोग हम सोचते नहीं है कुछ भी। हम सोचते नहीं है, हमारा कुछ ड्रीम है ये भी हम सोचते नहीं है। लेकिन देखिए शादी से पहले हमारे भी तो ड्रीम क्या करते थे ना, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, वो ड्रीम हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, फिर वो कागज के नीचे ही दबा कर रह जाते हैं। वो सारे सपने सब कुछ, हमारा लक्ष्य क्या होता है? फिर हमारा लक्ष्य होता है कि हम ये बच्चे पलना, ये कराई करना, वो ये जो बच्चे लोगों का बड़ा करना, घर गृहस्थी करना, पकाना, यही हमारा लक्ष्य हो जाता है। लेकिन देखिए हमारे पास अभी एक ऑप्शन जरूर आया कि ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये प्लेटफॉर्म जरूर आया, क्योंकि यहाँ जो जो कुछ करना पड़ता है ना, सब हम औरत लोग ना इजीली सिंपली कर सकते हैं। देखिए ये नेटवर्क आइए, अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ये इतना सिंपल है ये बताते हैं। कुछ पॉइंट मैंने नोट करके लाई हूँ। तो पहले तो रिस्क, इसमें क्या होता है, रिस्क फ्री होता है, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं पाने के लिए, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग हम दिल से करें। फिर देखिए ये स्टार्ट करना भी इजी है। अभी देखिए हम अगर कुछ भी बिजनेस करें, हम जैसे देखिए आजकल के जमाने में देखिए आजकल जैसा हुआ, वो बुटीक का बिजनेस करते हैं सभी लोग, साड़ियों का बिजनेस करते हैं, फिर वो सलवार कुर्ता का बिजनेस करते हैं, वो सब जब बिजनेस करते हैं, अभी तो फेसबुक लाइव पर भी आते हैं ना। तो अगर वो बिजनेस करे ना, वो बिजनेस करने के लिए तो पूंजी चाहिए। तो भाई हमारा पूंजी हमारे पास कहाँ आएगा? हमारा हस्बैंड के पास से हमको मांगना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मायके से लाना पड़ेगा। अरे अगर ये पूंजी नहीं होगा तो क्या एक औरत को कुछ करना नहीं चाहिए?
पूंजी नहीं होने से भी ये नेटवर्क मार्केटिंग हो जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ कुछ चीज यूज करना पड़ता है, यूज करके ही ये नेटवर्क मार्केटिंग, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे भी तो देखिए हम लोग तो यूज करते ही है, हम नेटवर्क मार्केटिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंपनी है उसमें से भी हम कुछ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और दूसरे कुछ दुकानों से भी तो हम यूज करते हैं ना। लेकिन अगर ये यूज करके ये बिजनेस चालू होगा तो ये इजी नहीं है स्टार्ट करने के लिए। फिर देखिए हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। हम ये काम देखिए, हमारा तो सारे दिन में सब औरत लोगों को, सभी को हमारा घर गृहस्थी चलाना आता है, पकाना होता है, बहुत सारे काम होता है। लेकिन उस टाइम से कुछ टाइम निकल कर हम पार्ट टाइम, हमारा हमारा टाइम हम ही चूज कर सकते हैं कि ये टाइम जल्दी जल्दी काम निपटा कर हम आकर ये इसमें ये सीखे, ये करे, किसी के साथ भेंट करे, ये काम करे, ये आ जाता है। देखिए फिर से इसमें तो आपको कुछ नहीं आता है तब भी आपको ट्रेनिंग मीटिंग से मिल जाता है। अभी तो ऑनलाइन भी हो गया, घर घर बैठे ही आपका सब ट्रेनिंग मीटिंग आपको मिल जाता है। फिर देखिए इसमें कुछ स्किल, अगर स्किल के बारे में बताए कि आपको कुछ स्किल पहले से होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा कुछ जॉब में अगर जाए आप तो आपको जरूर कुछ आपका स्किल है, स्किलफुल है या नहीं ये देखते हैं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल भी नहीं देखते, लेकिन स्किल धीरे धीरे हो जाता है। आपके अपलाइंस आपको क्या करते हैं, वो स्किलफुल बना देते हैं। ट्रेनिंग मीटिंग के साथ उन लोगों ने अपलाइंस आपको बहुत सुंदर करके आपको स्किलफुल बना देते हैं। हाँ जरूर, आपका इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा हो ना तो आपको जरूर जरूर सपोर्ट करेंगे आपका अपलाइन। फिर देखिए इसके लिए ना प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए कि पहले ये क्या या नहीं, पहले कुछ क्या या नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से आने से पहले कुछ क्या ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देखिए अगर कोई भी जॉब करते हो तो कोई अच्छा वाले कोई जॉब में जाओ तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस भी आपको रहना चाहिए, लेकिन इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन देखिए अगर सोचिए हम शादी से पहले हमको कुछ एक्सपीरियंस के लिए हमारे क्या बोलते हैं, हमारे मम्मी लोग हमारे बोलते हैं कि अगर बेटी तुम ये रोटी बनाना सीख लो, ये खाना पकाना सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, सिलाई सीख लो, कढ़ाई सीख लो, ये बोलते हैं। लेकिन ये तो बोला नहीं जाता है कि तुम पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, तुम कंप्यूटर सीख लो, तुम ये कंप्यूटर में जो आता है वर्ड एक्सेल ये सब सीख लो, ये तो बोला नहीं जाता है। लेकिन देखिए ऐसा होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ वो जुड़ जाइए। फिर आपके साथ आपका जो अपलाइन है, अपलाइन आपको क्या करेंगे, वो धीरे धीरे सिखाकर आपको ये जगह लेकर आएंगे। फिर देखिए आजकल के जमाने में हम जैसे हम मम्मी लोग हम बच्चे लोगों को हम सिखाते हैं, कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, फिर हम लोग सिखाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में तो पूरा हम लोगों के कुछ सिखाते, पहले कहाँ सीखते थे हम लोग, हमको खाना पकाना आते हैं क्या नहीं, हम सिलाई करना आता है क्या नहीं, ये एक्सपीरियंस तो चाहिए। और शादी के बैठने के लिए, शादी में पहनने के लिए ये सब तो जरूर आना चाहिए। फिर ऑफलाइन आपको क्या करते हैं, ऑफलाइन आपको अगर आपका स्किल भी नहीं होगा, ऑफलाइन आपको सिखा लेते हैं। अगर आपको सीखने के लिए इरादा हो तो देखिए, अब अगर आपका हाथ थोड़ा सा नीचे होगा ऑफलाइन कैसे खींचेंगे, आपको तो थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा ना, तो ऑफलाइन आपको खींच कर लेंगे ना। तो इसलिए पहले से आपको एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए, ऐसे ही हो जाता है। देखिए फिर क्या होता है, ऐसे अपलाइन तो बोलते ही है कि आप आ जाओ हम सिखाएंगे, लेकिन हमारा औरत लोगों का क्या होता है, झिझक होता है, थोड़ा सा झिझक होता है कि ये मेरे से होगा या ये मेरे से नहीं होगा, ये हम लोग का झिझक होता है। लेकिन हमारे अपलाइंस क्या करते हैं, ये हमको एनकरेजमेंट करते हैं, एनकरेजमेंट करके हमको एडुकेटेड करके, हमको ट्रेनिंग देकर, मीटिंग देकर, हमको मोटिवेट करके, हमको क्या करते हैं, हमको स्किलफुल बना देते हैं। फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। हर कोई सॉरी। फिर देखिए जब जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात
आते हैं ना, सब लड़की लोग, अगर किसी के बेटी किसी की बहू अगर एडुकेटेड हो तो हम अगर जाते हैं कि आपकी बेटी बहू हमारे साथ आए, लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आते है तो घर वाले ना बोलते कि नहीं भाई इससे नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, उनसे नहीं होगा, ये सब ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। लेकिन ये नहीं बोलने से अगर थोड़ा सा भी तारीफ करे, थोड़ा सा भी अप्रिशिएशन करे कि ना ये सकेंगे, तुम जरूर सकोगे, ये नहीं करते। ये नहीं करने से क्या होता है, हम मन ही मन हम टूट जाते हैं। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा एप्रिसिएशन ना, ये एप्रिसिएशन एक औरत को एक एप्रिसिएशन के लिए तरसते हैं, थोड़ा सा अच्छे बोल दो तो बहुत कुछ कर लेते हैं। हर लड़की बहुत कुछ कर लेते हैं। देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये एप्रिसिएशन है। हम अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं सब औरत, हम लोगों को जरूर ये एप्रिसिएशन मिलेगा। फिर अभी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग भी हो गया। अभी देखिए ये जो कोरोना के चलते क्या हुआ, हमको घर बैठे ही सब कुछ सीख रही हूँ, सब सीख रही हूँ, ट्रेनिंग ले रही हूँ, इतने बड़े बड़े लीडर का ट्रेनिंग ले रही हूँ। फिर देखिए हमको घर बैठकर, अगर ये कोरोना सिचुएशन नहीं आता, हाँ कोरोना सिचुएशन अच्छा नहीं है लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना। देखिए ये कोरोना सिचुएशन में हम लोग घर बैठे बरेली के लीडर सकिया सर की, हमारा वाधवा सर की, सब सार लोगों का, सब बड़े बड़े लीडर का हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेकर हमें भी बहुत ज्ञान भी मिल रहा है। फिर देखिए हम घर बैठकर नहीं जाकर, क्योंकि इससे पहले जब ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, हम क्या करते, हम तो बशीरहाट में रहने वाली हूँ, हम मेरे एसोसिएट जो भी सब तो औरत ही है, सब बशीरहाट में रहने वाली हूँ। हम कलकत्ते जब जाते थे तो सुबह निकलते थे और रात को लौट कर आते थे। फिर देखिए सारे दिन 3 घंटा जाते 3 घंटा आते, आते जाते ही टाइम निकलते थे। फिर आकर भी तो हमारा काम भी रहता ही है, हमारा काम हम करना ही पड़ेगा। हमको औरत लोगों को ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, हम तो काम करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए ऑनलाइन होने के बाद हमारा ऐसा अच्छा हुआ कि ऑनलाइन होने के बाद हम घर बैठे ही सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और ये औरत लोग सब एक मेड फॉर ईच अदर है। क्योंकि देखिए एक लेडी में ना डेली रूटीन के साथ ये नेटवर्क मार्केटिंग एडजस्ट हो जाता है, बहुत सुंदर करके एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए ये है, यही तो है सिंपलिसिटी। ये इतना सिंपल है, देखिए इतना सिंपल है, इसलिए तो देखिए सारे एक जो सर्वे किया गया है, सर्वे में देखा जाए कि 76% महिलाओं ने ये नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हुए। देखिए महिलाओं के लिए क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना अच्छा है, अगर अच्छा नहीं होता तो 76% महिला कैसे सक्सेस होता है ना। फिर देखिए आप आइए कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग हम महिलाओं को क्यों करना चाहिए। देखिए ये बिजनेस सिर्फ सिंपल है इसलिए करना चाहिए, सिर्फ सिंपल है इसलिए तो नहीं करेंगे हम। इसमें से कुछ जरूर कुछ मिलता होगा, जरूर कुछ स्पेशल मिलता होगा। क्योंकि देखिए ये 76% जो महिलाओं है, महिलाएं सक्सेसफुल महिलाएं हैं, तो उनको तो जरूर कुछ मिलता होगा जिसके लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट आता है, कुछ पॉइंट के लिए हम लोग, ये पॉइंट मैंने नोट करके लिया है, आप भी नोट करके रखिए। क्योंकि आप जब मीटिंग के बाद आप जब भूल जाएंगे तो वो जो पॉइंट देखकर आपको पता चलेगा कि क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग सब औरत लोगों को। देखिए फॉर फाइनेंशियल हेल्प टू आवर फैमिली, तो ये बिजनेस में कुछ तो फाइनेंशियल हेल्प जरूर होता है, क्योंकि ये सिंपल बोलकर तो हम नहीं करते। 76 महिलाओं ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही नेटवर्क मार्केटिंग चुना, और घर में बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में हम कुछ खास कुछ हम ला सकते हैं। इसलिए पहले क्या होते थे, पहले जब ये पहले जमाने में क्या होते थे, पहले जमाने में होते थे कि हस्बैंड लोग जो ही काम करते थे, जो भी काम करते हैं हस्बैंड लोग, उसमें से औरत लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा सेव करके रखती थी और कुछ घर बार में करती थी। फिर देखिए अभी का जमाने में ऐसा हुआ, अभी तो महंगाई बढ़ गया, अभी महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो अभी देखिए महंगाई इतना हो गया और हमारा इनकम इतना हो गया। फिर देखिए अगर हमारे हस्बैंड ये महंगाई के साथ ताल मिलाने के लिए अगर
इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इनकम के लिए उनको स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना। तो देखिए पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रगल के लिए उनको तो बहुत बहुत टाइम ओवर टाइम करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन देखिए हम लोग तो हम लोग जिससे प्यार करते हैं ना, उनको क्या हम ये स्ट्रगल के आंधी में अकेले कर देंगे? नहीं भाई, हमको तो कुछ बनता है कुछ करने के लिए, कुछ हमारे हस्बैंड को मदद करने के लिए, और घर से ही हो जाता है। जो ये फाइनेंशियल जो हम मदद करने के लिए हम चाहते हैं, तो ये तो घर से ही हो जाता है सब कुछ। हम घर से ही कुछ करके एक्स्ट्रा इनकम करके, तो हम घर से ही हमारे हस्बैंड को हम मदद कर सकते हैं ना। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हर लड़की को ये नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। फिर देखिए ये एक्स्ट्रा इनकम भी आ गया, एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट हो गया। फिर हमारे ये इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, सभी को जरूर करना चाहिए। फिर पॉइंट है फॉर ए कंसिस्टेंट करियर। देखिए ये बिजनेस ना कंसिस्टेंट करियर भी देते हैं। आप सोचिए, पहले जो एक लड़की अगर शादी से पहले कुछ जॉब किया हो, शादी के बाद उसका ससुराल अगर दूसरे शहर में हो, अगर उसका हस्बैंड को ट्रांसफरेबल जॉब क्या हो, ट्रांसफरेबल जॉब करते हो, तो क्या करते हैं वो, उनको तो वो हस्बैंड के साथ जाना ही पड़ेगा ना, वो ससुराल में भी जाना पड़ेगा। फिर बच्चे लोगों का जो एजुकेशन है, बच्चे लोगों का एजुकेशन के लिए भी कभी कभी हमारा अच्छे भले जो करियर होता है, वो करियर भी हमको छोड़ना पड़ता है, छोड़कर घर में बैठा रहना पड़ता है। लेकिन अगर कोई लड़की, हर लड़की ये नेटवर्क मार्केटिंग में आए, तो नेटवर्क मार्केटिंग तो पोर्टेबल है। आप शादी से पहले अगर शुरू करें, तो शादी के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, जहां कोई भी जाए आप वो बिजनेस वहां से शुरू कर सकते हैं। देखिए एक नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक लड़की का उम्र 18 ईयर्स से अगर जुट जाए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 18 ईयर्स से तो चाहिए ना। उनका सिर्फ एक आईडी प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, यही तो चाहिए, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। अगर एक लड़की ये 18 ईयर्स में नेटवर्क मार्केटिंग में जुट जाता है, तो वो शादी के समय तक आते आते वो तो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। अगर वो काम करे तो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो एस्टेब्लिश होने के बाद अगर उसका शादी का टाइम आ गया, शादी में कुछ टाइम उनका शादी में कुछ टाइम निकल गया, तो वो टाइम अगर वो ब्रेक लेते हैं, तो उनका जो इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम आ रहा है, उसमें तो वो दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो अगर उनका ब्रेक हो, उनका टाइम थोड़ा सा टाइम ले ले, ब्रेक ले ले, लेकिन उनका जो जो इनकम में कुछ असर नहीं होगा। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग का खासियत है। इसलिए तो सारे वुमन, हर औरत को ये नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। अभी देखिए फिर एक पॉइंट है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अच्छा आप बोलिए तो बेटी पढ़ाने से बचता है? जी नहीं, बेटी पढ़ाने से नहीं बचता है। देखिए अगले हम जब वो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते थे पहले, अभी तो कोरोना ये सब ये वो न्यूज आते हैं, लेकिन पहले पहले देखिए हम जब न्यूज़पेपर खोलते हैं ना, हर कोई दिन यहाँ एक बहू जलाकर मार दिया गया, इधर एक बहू पे ऐसा करके मार दिया गया, ऐसा करके बहुत सारा न्यूज आते थे। वो भी अच्छा भी नहीं लगते थे ना। लेकिन देखिए अगर आप सोचिए, वो जो बहू थी उसको क्या नहीं पढ़ाए गए? जरूर पढ़ाए गए। लेकिन अगर वो बहू अगर महीने में 30, 40, 50, 60 हजार अगर रुपया लाकर दे, घर में आकर दे दे, तो उनको क्या कोई मार सकते थे? जी नहीं, कोई नहीं मारते थे उनको। उनको सम्मान मिलते थे उसके लिए, ससुराल में भी सम्मान होते थे। तो देखिए ये काम सिर्फ एक इनकम, एक लड़की का एक इनकम उसका लाइफ सेव कर देते हैं। उसका मरने वाला तब कोई नहीं होता है, तब उनको ना सब लोग उनको रेस्पेक्ट करते थे। अरे भाई हम तो रेस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं, रेस्पेक्ट तो हम डिजर्व करते हैं। यही तो ना, ये रेस्पेक्ट ही तो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। आप थोड़ा सा कुछ
कुछ भी अचीवमेंट करो तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। इतना एक लड़की बहुत ही चाहती है, एक औरत ना इसके लिए बहुत ही भूखी है। देखिए देखिए हम औरत लोग क्या करते हैं, पकाते हैं, खिलाते हैं सभी को, घर बार का इतना सारा काम करते हैं। कभी कभी देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कुछ पकाने में, कुछ सब्जी में अगर नमक कम हो जाए तो देखिएगा घर में से क्या सुनना मिलता है, सभी औरत को सुनना मिलता है कि अरे ये छोटा सा काम तुमसे नहीं होता है। तो देखिए इतना मेहनत करके वो खाना पकाते हैं, इतना तकलीफ करके ये खाना पकाते हैं, या इतना प्यार से खाना पकाते हैं। अरे भाई कभी तो हो ही जाता है ना भूल चूक। लेकिन आप सोचिए अगर वही भूल चूक उन घर का कोई मर्द को होता है, लेकिन उनको तो बोलने वाला कोई नहीं है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ सर, ये तो सच का घटना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो देखिए ये जो थोड़ा सा नमक ज्यादा होने के लिए इतना डांट सुननी पड़ती है, लेकिन ये नहीं बोला जाता है कि ठीक है चलो थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। लेकिन वो नहीं कहा जाता है, वो तो डांट खाने ही पड़ते हैं ना, सभी औरत को ये डांट खाना पड़ता है। लेकिन हम कैपेबल है, हम ये जो हमारा जो रेस्पेक्ट पाने के लिए हम कैपेबल है। देखिए प्यार तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन सम्मान खुद को कमाना पड़ता है। सम्मान कमाने के लिए होता है, इसलिए ये सम्मान आपको नेटवर्क मार्केटिंग से ही मिलेगा। फिर एक पॉइंट आता है टू क्रिएट आवर ओन आइडेंटिटी। ये पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर औरत ना खुद का आइडेंटिटी, हर औरत को खुद का आइडेंटिटी चाहिए। क्योंकि ना देखिए हम भी तो खुद का नाम से जाना पहचान, हमारा पहचान भी खुद का नाम होना चाहिए ना। लेकिन हमारा क्या होता है, शादी से पहले पापा के नाम से पहचाना जाता था, शादी के बाद हस्बैंड के नाम से पहचाना जाती हूँ, और फिर बच्चे होने के बाद बच्चे के नाम से पहचाना जाती हूँ। जैसे बोलते हैं कि फलाना की बेटी, फलाना की वाइफ, फलाना की मम्मी। अरे भाई हमारा भी तो कोई नाम है ना, वो नाम से कोई नहीं पुकारता, हमारा पहचान ही नहीं होता है। इसलिए सभी औरत को ये नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको पहचान देंगे, आपका खुद का पहचान देगा। देखिए आज जो मैं बोल रही हूँ ये मैं वैजयंती नंदी बोल रही हूँ, मैं किसी का वाइफ नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी की मम्मी नहीं बोल रही हूँ, मैं वैजयंती नंदी बोल रही हूँ। और ये वैजयंती नंदी जो प्लेटफॉर्म है, रिकॉग्नाइज मैनेजर है, वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिला, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये प्लेटफॉर्म से मिला। यही बहुत बड़ा बात है। देखिए फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ काम ना, हमारा जो टाइम मिलता है हम बहुत कुछ काम कंस्ट्रक्टिवली करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे पास जो टाइम रहता है ना, वो टाइम अगर हम कंस्ट्रक्टिवली नहीं करें तो डिस्ट्रक्टिवली तो करेंगे ही करेंगे। देखिए हमारा जो काम काज करके, पहले जमाने में क्या होते थे, पहले जमाने में जो औरत लोग होता है ना, घर का काम करते करते उनका टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि देखिए तब का जमाने में क्या होते थे, वो पानी भरने के लिए कुएं पर जाना पड़ती थी, फिर कपड़ा धोने के लिए तालाब या नदी में जाना पड़ती थी, फिर हम जब वो लोग जब खाना पकाते थे, खाना पकाने का जो मसला होता है वो मसला भी पीस कर वो खाना पकाते थे। सारे दिन भर काम करते करते उनका खुद का खाना, खुद का नहाना करते करते शाम हो जाते थे। फिर शाम के बाद फिर से काम, तो कहाँ मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अभी का जमाने में हम लोगों से क्या होता है, हम लोगों के लिए कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन आ गया, पकाने के लिए हमारा क्या आ गया, इंडक्शन आ गया, ओवन आ गया, सब कुछ आ गया। फिर हमारा मसला पीसने के लिए हमारा ग्राइंडर आ गया। तो पहले जमाने का जो औरत लोग सारे दिन भर इतना सारा काम करते थे, अभी क्या हुआ, अभी वो काम ना हम बहुत ही टाइम छोटा करके बहुत ही कम टाइम पर हम कर लेते हैं। तो हमारे पास तो कुछ टाइम बच ही जाता है। तो वो टाइम में हम क्या करेंगे,
वो टाइम में हमको भी कुछ करना चाहिए, हमको भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर जोड़ना चाहिए। फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ प्रोडक्ट का बेनिफिट देखना चाहिए, कुछ लोगों के साथ बातें करना चाहिए। वो टाइम हमको तो मिलेगा ही। वो कंस्ट्रक्टिवली अगर करे तो यूट्यूब, हमारा जो परिवेश सर का यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर यूट्यूब में वीडियो आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो देख सकते हैं। वो देखने से तो हम तो एजुकेटेड होंगे ना, हमको तो नॉलेज मिलेगा, हम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें उसका सीख भी मिलेगा। अभी देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्टिवली वो काम नहीं करें, हम डिस्ट्रक्टिवली तो करते ही है काम। क्योंकि देखिए, पहले जमाने का जो सास बहू का सीरियल था, तो जल्दी जल्दी काम निपटा कर सभी ने ना वो सीरियल देखने के लिए आते थे। फिर क्या करते थे, वो सीरियल देखते हैं, फिर ये सीरियल का नेगेटिविटी ये आते ही है। मैं भी करती थी, मैं ये प्लेटफॉर्म में आने से पहले मैं भी करती थी, मैं भी दिखा करती थी, वो सीरियल वगैरह दिखा करती थी, लेकिन अभी नहीं करती हूँ। पहले देखा करती, अभी तो भाई वो सास बहू का सीरियल तो गया, अभी तो क्राइम पेट्रोल आ गया। अभी क्राइम पेट्रोल में क्या होता है, देखिए, इतना इतना निगेटिविटी, इतना सारा निगेटिविटी, ये निगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। फिर ऐसा होता है, अगर कोई ना क्राइम पेट्रोल सारे साल देखे ना, ये तो उनको तो डिप्रेशन में जाना ही है। तो भाई हमारा तो एक बहुत कीमती जीवन है ना, ये जीवन का हम क्यों डिस्ट्रक्टिवली यूज करें ये टाइम, हम कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहिए ये टाइम। और अगर ये टाइम हम कंस्ट्रक्टिवली हम यूज करें, तो हमारा लाइफ क्या होता है, वर्थफुल होता है हमारा लाइफ। तो ये तो सभी को करना चाहिए ना। हम तो सोचते हैं ये हर कोई लड़की को ये नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। फिर और एक पॉइंट आता है पर्सनल ग्रोथ। देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सनल ग्रोथ जरूर होता है। अच्छा, आप में स्पेशली हमारा वुमेन्स को मैं पूछती हूँ, अभी तो ऑनलाइन इसलिए मैं देख भी नहीं सकती, लेकिन मैं तभी पूछ रही हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, ये अच्छी लगती है, या आपको अच्छा लगता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ चैलेंज नहीं है, मेरे लिए सब कुछ आसान है, ये अच्छा होता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग ही देता है। फिर पर्सनल ग्रोथ भी देते हैं, आपको पर्सनल ग्रोथ इतना सारा देते हैं कि देखिए, आज मैं बैजयंती नंदी, आज इतने सारे आप लोग हैं, आप लोग के सामने में बात बोल रही हूँ, आप कुछ मेरा एक्सपीरियंस, कुछ मेरा फीलिंग्स में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये शेयर जब कर रही हूँ, ये पर्सनल डेवलपमेंट किसमें से मिला, ये नेटवर्क मार्केटिंग से ही तो मिला ना। लेकिन अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अगर ज्वाइन नहीं करती, मैं अगर ये प्लेटफॉर्म में नहीं आती, तो मेरा क्या औकात था कि मैं इतने सारे लोगों के सामने में बात कर रही हूँ, ये तो मेरा औकात ही नहीं था। लेकिन इसलिए मैं बोलती हूँ, मेरा ये फीलिंग्स है, हर कोई लड़की को ये नेटवर्क मार्केटिंग तो जरूर करना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये पर्सनल डेवलपमेंट का होना बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये जरूर करना चाहिए। फिर देखिए, फिर एक पॉइंट है फॉर आवर किड्स फ्यूचर। देखिए, हमारे बच्चे लोगों के लिए हम क्या करते हैं, हम बच्चे लोगों को बड़ा करते हैं, हमारा लड़का लड़की को बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते, उनके लिए टिफिन बनाते हैं, उनके कपड़ा धो देते हैं, उनका सब कुछ करते हैं। लेकिन उनका फ्यूचर के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, जरूर है, मैं हमारा हस्बैंड ये करते हैं, हस्बैंड उनका पढ़ाई लिखाई के लिए वो जो एक्सपेंस वगैरह करते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए देते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपका पॉकेट परमिट नहीं कर, मेरा हस्बैंड का अगर पॉकेट परमिट नहीं करते, तो क्या हम लड़के लोग को नहीं पढ़ाते। अगर देखिए, एक लड़का, अगर आपका लड़का अगर होनहार हो, आप सोचिए, आपका लड़का अगर होनहार हो, वो चाहते हैं कि वो कुछ डॉक्टर बने, वो कुछ इंजीनियर बने, वो कुछ बड़ा कुछ बने। लेकिन अगर उनके लिए तो पढ़ाना चाहिए, तो एजुकेशन में कितना सारा खर्च है, वो एजुकेशन खर्च अगर आपका पॉकेट परमिट नहीं करेगा, कि आप वो बोलेंगे कि बेटा नहीं, हमारा पॉकेट परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको हम नहीं पढ़ा सकते, ये तो नहीं बता सकते ना। इसलिए जरूर हमें कुछ करना चाहिए, हमारा औलाद के लिए ना, हम भी कुछ करना चाहिए। ये नेटवर्क
मार्केटिंग के बदौलत ही हम कुछ कर सकते हैं, घर में बैठकर ही कुछ कर सकते हैं। हमारा हस्बैंड को हम फिनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे लड़के को, लड़का लड़की को हम फ्यूचर में भी हम मदद कर सकते हैं। देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग का और एक असर कैसा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत सहायक होता है। देखिए ये बच्चे के ऊपर भी उसका असर होता है। देखिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बोलती हूँ। एक दिन क्या हुआ, ये 3 साल पहले के बात है। मैं तो 4 साल से मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ये प्लेटफॉर्म में हूँ। तो 3 साल पहले के बात है, मेरा छोटा लड़का, वो बहुत ही छोटा, आज से तो छोटा ही था। तो उस दिन घर में कोई नहीं था, वो छोटा लड़का था और मैं थी। तो मेरा एक होम मीटिंग था, होम मीटिंग के लिए मैं बाहर जाने वाली थी। लेकिन उस समय मेरे लड़का का भी एक ट्यूशन था बाहर जाने के लिए। तो तब मैं बोली कि मेरे लड़का को बोली कि बेटा तुम्हारा तो अभी ट्यूशन है, अभी पढ़ने के लिए जाओगे तो मैं रह जाती हूँ, मैं आज का मीटिंग में मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं रह जाती हूँ क्योंकि घर वो बंद करके ताला लगाकर वो सेफ्टी जाना पड़ेगा ना, तुम सकोगे क्या? नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ पढ़ाई करने के लिए, तुम्हारा पढ़ाई जो है ना वो मिस मत करना। तो वो छोटा सा नन्ही सी जो जान, वो छोटा सा लड़का मुझे क्या बोले मालूम है? मुझे बोले कि मम्मी तुम एक जो मीटिंग अरेंज किए हो ये भी तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम जरूर जाओ और मुझ पर भरोसा करो, मैं भी सकूंगा कि ये ताला लगाकर अच्छे करके लॉक करके, घर लॉक करके, दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके जरूर जा सकूंगा मैं। तो सचमुच मुझे ना, मैं लड़का बोले कि आप जाओ मम्मी मैं कर सकूंगा, एकदम सही बात है। मैं गई, मीटिंग अटेंड की, मीटिंग फिर आकर देखी, बहुत सुंदर करके घर दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, ताला लगाकर वो मेरा लड़का ट्यूशन में चले गए। तो देखिए ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो भी अपने लड़के के ऊपर असर आ गया है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर कोई लड़की को ना नेटवर्क मार्केटिंग तो जरूर करना चाहिए। फिर आता है एक पॉइंट, ग्रेस एंड हैप्पीनेस। जी हाँ, ग्रेस एंड हैप्पीनेस के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अब सोचिए, कभी कभी देखिए हर वक्त ना हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, ये दो, ये थोड़ा सा पैसा दो, ये खरीद लूंगी, ये बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हमारे हस्बैंड को कुछ नहीं देते, वो मांगने से पहले ही दे देते। लेकिन कभी भी ना कुछ चीज अगर अच्छा लगे तो हाथ फैलने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है। अभी कभी कभी कोई अगर कुछ पैसा देते हैं, फिर उसका अगर हिसाब मांगते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखिए अगर खुद कमाई करो, खुद का कमाई से अगर हमारे हस्बैंड के लिए कुछ खरीद कर दूं, अगर बच्चे लोगों के लिए कुछ खरीद कर दूं, वो एक औरत के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं, वो बहुत ही सुकून मिलता है। देखिए इस बार हमारा जो मैरिज एनिवर्सरी था, मैरिज एनिवर्सरी में मैं मेरे हस्बैंड को एक जो सैमसंग का एक सेट हैंडसेट दी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड के पास नहीं था, ऐसा नहीं कि वो खरीद भी नहीं सकते, लेकिन मैं दी मेरा खुद की कमाई से, ये मुझे बहुत सुकून मिले। देखिए हस्बैंड लोग तो हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम अगर कुछ करें तो ये तो बहुत सुकून मिलता है। इसलिए सभी को मैं बोलती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बनता ही है। तो देखिए फिर हमारा क्या होता है, फिर फ्यूचर जो सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी। आज अगर सोचिए, आज मैं ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का रिकॉग्नाइज मैनेजर हूँ, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे जो स्पाउस पर ये ट्रांसफर हो जाएगा ये सब कुछ, तो कितना अच्छा है, ये तो करना ही चाहिए ना। तो देखिए ऐसा होता है क्या, कोई अगर नौकरी करे, कोई अगर नौकरी करे, किसी का अगर बिजनेस हो, अगर वो नहीं रहने से उसका वो ट्रांसफर हुए तो नहीं हो सकता है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है ये। फिर एक पॉइंट आता है कि वी लव मीटिंग, टॉकिंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। जी हाँ, हम जो वुमेन्स है ना, हम बॉर्न ग्रेटर नेटवर्कर है, क्योंकि हमें बातें करना अच्छा लगता है, हमें किसी के साथ मिलना अच्छा लगता है, किसी के साथ रिलेशन बिल्डअप करना अच्छा लगता है। अगर देखिएगा हम अगर कहाँ जाऊं ना, किसी के घर में जाऊं ना, देखिए 5 मिनट लगता है हमको वो किचन तक पहुंचने के लिए। तब हम जब बातें करते हैं ना, वो दूसरे हमारे फ्रंट में जो आदमी है
वो हमको सब कुछ बोल देते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। और यही तो नेटवर्क मार्केटिंग में करना पड़ता है ना। हम देखिए, हम और एक पॉइंट आता है इनबॉर्न हम मॉडल। हम इनबॉर्न मॉडल होता है, कैसा, कैसे बताऊं कि हमें अगर देखिए कुछ अच्छे चीज पहनो, कुछ हमारा स्किन ग्लो करे, हमारा बाल अच्छे देखे, तो कोई ना कोई हमारे सामने जो होंगे ना, वो जरूर पूछेंगे तो आप क्या कर रहे थे, क्या लगा रहे थे, आप क्या लगाते हैं, आप कहाँ से ये साड़ी खरीदे, कहाँ से ये जेवर खरीदे, तो जरूर कहते हैं। तो यही तो है ना, हम तब क्या करते हैं, हम तब रिकमेंड कर देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो वही करना पड़ता है कि खुद यूज करो, फिर बाद में क्या करो, रिकमेंड करो। ये तो रिकमेंडेशन का बिजनेस है। ये तो हम औरत लोगों को बहुत ही भली भांति आते हैं। फिर देखिए फिर क्या होता है, हम ही तो ग्रेट बायर है, हम ही तो बायर है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो 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 सेगमेंट होता है, वो सेगमेंट में देखिए वेलनेस आता है, फिर स्किन केयर आता है, फिर पर्सनल केयर आता है, वो सभी तो हम औरत लोग ही खरीदते हैं। हाँ, वो औरत लोग ही सब खरीदते हैं। फिर देखिए, फिर ऐसा होता है कि खरीदने से अगर इनकम जनरेट हो जाता है, ये क्या अच्छा नहीं रहेगा? ये जरूर अच्छा रहेगा और सभी को करना चाहिए। फिर देखिए, हम औरत लोग ना बहुत बड़ा ड्रीमर होता है, बहुत ड्रीम होता है हमारे मन में बहुत। देखिए एक छोटा सा, जो रामायण में अगर झांकिएगा, रामायण में जब सीता माता, जब राम जी के साथ वनवास चले आते थे, तो राम जी के साथ जब आते थे, तब तो वो सब कुछ धन दौलत राजपाट सब छोड़कर आए थे। लेकिन देखिए अचानक जब उनका जो सामने से जब हिरन, सोने का हिरन जब दौड़कर चले गए, तो उनका दिल मचल गई। तो यही तो ना, हर लड़की को, हर औरत को ना ये अच्छी चीज, लुभावनी चीज बहुत अच्छी लगती है। अच्छे गहना पहनना, अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे जगह घूमने जाना, अच्छे घर में रहना, बहुत कुछ अच्छे लगते हैं, बहुत कुछ अच्छे लगते हैं। तो यही तो चाहिए ना नेटवर्क में। नेटवर्क में क्या करना चाहिए, अगर आप ड्रीमर हो, अच्छे ड्रीमर हो, तो आपको जरूर आप सक्सेस होंगे। तो नेटवर्क में तो यही है। और हम औरत लोगों को भी ये मन में है कि हम बहुत बड़ा ड्रीमर है, तो नेटवर्क मार्केटिंग तो जरूर बनता है। फिर देखिए ऐसा होता है कि एक लड़की इतना ड्रीमर होने फिर हम बहुत बड़ा मैनेजर भी होता है, ग्रेट मैनेजमेंट भी करते हैं। देखिए कैसे, हम शादी से पहले एक घर से दूसरे घर में चले आते हैं। ससुराल में बहुत सारे लोग रहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को कौन क्या पसंद करता है, कौन क्या नहीं करता है, कौन क्या खाते हैं, कौन क्या नहीं खाते, ये सब कुछ हमको मैनेज करना आता है। तो हम ही तो है ना रिश्ता निभाते हैं, वो मैनेज भी हम ही करते हैं। तो देखिए ग्रेट मैनेजमेंट भी ये हम ही कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग और जो वोमेन्स, तो ये तो मेड फॉर ईच अदर, ये तो है ना। तो देखिए फिर एक होता है, हम हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्कर, हम बहुत हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। हम खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि देखिए अगर अगर देखिए कुछ यूट्यूब में अगर कुछ रेसिपीज में, जैसे बंगाली में, बंगाली चैनल में जी बांग्ला में आते हैं कि रान्ना घर, तो उसमें कुछ रेसिपीज वगैरह आते हैं ना, वो रेसिपीज देखकर अगर हम कुछ पकाते हैं, घर वालों अगर पसंद हो गया, घर वालों को, और बच्चे लोग बोलते कि मम्मी ये बहुत टेस्टी हुए, घर वाले बोलते कि ये बहुत टेस्टी हुए, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होते हैं हम लोग। अगर हम खाए या ना खाए उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सभी लोग खाकर वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। देखिए वो बनाने में, वो रेसिपी बनाने में अगर तकलीफ भी हो, मेहनत भी करना पड़े, फिर से हम बनाते हैं। परिवार के लिए बहुत कुछ करना कर सकते हैं हम। हमारे लिए हर किसी चीज आसान होते हैं अगर परिवार को अच्छा लगे। देखिए नहीं तो हम 9 महीने एक बच्चे को पेट में पलते हैं, ये क्या आसान बात है? जी नहीं, ये आसान बात बिल्कुल नहीं। लेकिन हम औरत के लिए ये भी आसान बात है। तब सोचिए, ये इतना कठिन काज अगर आसान है, तो हमारे लिए और कुछ काम, ये नेटवर्क मार्केटिंग करना क्या आसान नहीं होगा? जरूर हमको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, जरूर मन से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर देखिए इतना सारे कुछ जानते हैं, इतना हमारा पावर ये भी जानते हैं, ये नारी शक्ति के बारे में जानते हैं, तभी हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं।
क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे से ये नहीं होगा, हम ये नहीं सकेंगे। अगर कोई कुछ बोल दे तो हम क्या करेंगे, हर लेडी को हम हर लेडी यही सोचते कि हमसे नहीं होगा। लेकिन देखिए हर कोई के ये नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। ये इतने देर तक मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बोल रही हूँ, मैं दूसरा कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में मुझे नहीं आता है, मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ जानती हूँ ये सारे की सारी पॉजिटिव जो साइट्स है वो एक ही प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्योंकि अगर ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का कुछ प्रोडक्ट मेरे लाइफ में नहीं आते तो मैं आज बैजयंती नंदी रिकॉग्नाइज मैनेजर भी नहीं होती, आप लोगों के सामने बात करने का काबिल भी नहीं होती। तो ये जो मेरा जो हेल्थ चैलेंजेस, इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, ये हेल्थ चैलेंजेस ये एक एलोवेरा आकर मुझे कितना मेरा स्वस्थ भी किए मुझे, फिर मुझे आप लोगों के सामने बोलने के लिए भी ये ताकत भी दी। देखिए ये आज देखिए आज मैं सचमुच मेरा मेरा एक दूसरा एक प्लेटफॉर्म भी था शादी से पहले मैं तो असम की लड़की हूँ, उधर का जो बिहू डांस होता है वो बिहू रानी में रह चुकी हूँ, तो बिहू रानी भी रह चुकी थी। फिर उनका उधर का जो टीवी चैनल में मैं डांस भी करती थी, टीवी प्रोग्राम भी मैं करती थी, लेकिन उस समय ना खुद के लिए करती थी, मैं खुद के लिए करती थी। फिर वो डांस वगैरह शादी के बाद तो सब कुछ चला ही गया, मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी। लेकिन देखिए आज ये प्लेटफॉर्म में, ये फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म में आकर मेरे साथ बहुत सारे हाउसवाइफ एसोसिएट हुए, और बहुत सारे को क्या महीने का 15 तारीख में कुछ ना कुछ तो जरूर आते हैं। हाँ सभी को आते हैं, हाँ काम तो करना ही पड़ेगा, काम नहीं करने से कैसे आएगा, कुछ कैसे आएगा। देखिए अगर आपका खाना भी आपके सामने परोसे ना, वो हाथ से खाना अगर मुंह तक नहीं लेकर जाए तभी आपका खाना नहीं नसीब होगा, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म ये देते हैं, हमारा ये नेटवर्क, ये हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म ये देता है। और मैं ये हमारे ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ग्रेट सीईओ मिस्टर रेक्समन सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं नमन करती हूँ कि अगर ये महान व्यक्ति का सोच ये नहीं होता आज तो हम नहीं होते इधर। ये महान व्यक्ति के लिए ही हम इधर हैं, हम स्वस्थ हैं, फिर हम एक आप लोगों के सामने बोलने के लिए काबिल भी हो। और हमारा अपलाइंस के बारे में तो मैं क्या बताऊं, ये हमको तो कुछ ही नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा जो अपलाइन है मिस्टर श्रवण मुखर्जी सर, मैं प्राउड से उन सर का नाम मैं लेती हूँ। मिस्टर श्रवण मुखर्जी सर के लिए आज मैं यहाँ हूँ, ओलिप्रिया मैम के लिए मैं आज यहाँ हूँ, आज जो हूँ उन लोगों के बदौलत हूँ। इसलिए आज मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ, क्योंकि सचमुच मैं ऐसी थी, मेरा तबीयत ऐसे बिगड़ गए थे, मैं उठकर चल नहीं सकती थी। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाकर इतना इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों के सामने बात करने के लिए मौका दी, मैं बात कर रही हूँ, मैं प्राउड फील कर रही हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर कोई औरत को नेटवर्क मार्केटिंग तो करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम जो प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है उसमें तो जरूर करना चाहिए। मैं यही करके आज का सेशन यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू पवन सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। मैडम बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा है। परिवेश नागर बोल रहा हूँ मैडम। मैं यूजुअली सब प्रोग्राम की मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ प्रतिक्रिया कि बहुत अच्छा हुआ जैसा भी जो भी, लेकिन आज मैं व्हाट्सएप पे भेजने तक का वेट नहीं कर पाया। ये सेशन मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी हम लोग ऑनलाइन हैं, करीब 60 समथिंग लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके जैसे हम लोग जितनी भी महिलाओं को जानते हैं उन महिलाओं को आपका वक्तव्य हम जरूर सुनने को कहें। और ये वक्तव्य जैसा आपने आज रखा है, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा सबके सामने कि आप हफ्ते में एक बार हमारे साथ रूबरू जरूर आइए। हम लोग वो वुमेन डे करके हम लोग हर हफ्ते में एक सेशन रखेंगे जिसमें मतलब कोई ना कोई स्पीकर रहेगा। अगर आप भी हफ्ते में एक दिन हमें दें
तो ये हमारा सौभाग्य होगा मैडम, और बहुत ही अच्छा आपने आज सेशन दिया। ये बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करेगा। और जिन लोग भी आज का सेशन अभी तक मतलब नहीं